दुनिया भर में डेटा प्राइवेसी को लेकर एक नई बहस छेड़ने वाले कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले का पटाक्षेप जल्दी हो सकता है। फेसबुक पर मालिकाना हक रखने वाली कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक इस केस का निपटान करने के लिए $725 मिलियन करीब 6,000 करोड़ रुपए की रकम देने को सहमत हो गई है। गुरुवार देर रात कोर्ट में रखे गए सेटलमेंट के प्रस्ताव में कहा गया है कि कंपनी लंबे समय से चल रहे इस मामले को अब खत्म करना चाहती है। कैम्ब्रिज एनालिटिका मामला साल 2018 में सामने आया था। फेसबुक पर आरोप है कि उसने थर्ड पार्टी कंपनियों को अपने यूजर्स के निजी डेटा तक पहुंच उपलब्ध कराई, जिसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक ब्रिटिश पॉलिटिकल कंसल्टिंग कंपनी भी शामिल थी। ये मामला अमेरिका के डेटा प्राइवेसी क्लास एक्शन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा केस सेटलमेंट होगा। आखिर क्या है ये पूरा मामला, जानिए यहाँ। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल भले 2018 में सामने आया हो, पर इसके तार और भी पुराने हैं। इस ब्रिटिश कंपनी ने फेसबुक पर एक थर्ड पार्टी ऐप के जरिए करीब 8.7 करोड़ यूजर्स के निजी डेटा तक एक्सेस हासिल की। इतना ही, इस कंपनी ने जिस ऐप के जरिए ये डेटा हासिल किया, उसमें लोगों से सवाल जवाब करके उनकी मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग की आरोप लगे कि कंपनी ने इस डेटा को हार्वेस्ट कर राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। लोगों को इस तरह से प्रभावित किया गया कि वह किसी एक ही पक्ष में मतदान करे या मत को माने। इस डेटा हार्वेस्टिंग के पीछे बवाल का बड़ा कारण लोगों का डेटा तक कंपनी को उनकी अनुमति के बिना पहुंच उपलब्ध कराने को लेकर हुआ। जब 2018 में ये मामला सामने आया, तब पाया गया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक से हार्वेस्ट किए डेटा का इस्तेमाल 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों में किया। इन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप का विजय हासिल हुई थी। इतना ही नहीं, कैम्ब्रिज एनालिटिका पर ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने, ब्रेक्जिट के लिए कराए गए जनमत संग्रह को भी प्रभावित करने के आरोप लगे थे। कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के इस डेटा स्कैंडल को खोलने का काम क्रिस्टोफर वाइली ने किया। वह कैम्ब्रिज एनालिटिका में ही एम्प्लॉय थे। मेटा ने अपने सेटलमेंट प्रस्ताव में फिलहाल अपनी गलती को नहीं माना है, पर कंपनी का कहना है कि वह इसे अपने यूजर्स, कम्युनिटी और शेयर होल्डर्स के हित को ध्यान में रखते हुए कर रही है। इतना ही नहीं, बीते 3 साल में प्राइवेसी को लेकर कंपनी ने अपनी अप्रोच को बदला है और एक समग्र प्राइवेसी प्रोग्राम को लागू किया है। इस स्कैंडल के सामने आने के बाद जहां दुनिया भर में इंटरनेट पर प्राइवेसी को लेकर एक नई बहस छिड़ी, वहीं कैम्ब्रिज एनालिटिका की काफी आलोचना हुई। ये ब्रिटिश पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कंपनी साल 2013 में शुरू हुई थी और मई 2018 में ही इसे बंद किया जा चुका है।